शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच ऐवरट् लण् यमगणनं झपयो गणदस् जपगणदस् खप चट चट तौ कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पुल्लिंग में हमने स्थानीवद आदेशो अनलविदो सूत्र को देखा और स्थानीवद आदेशो अनल विदाओं के बाद हमने बहुवचने जल्लेत से भी रामेभ्य बना दिया था हमने। वही चल रहा था स्थानीवद आदेशो अनल विदाओ। तो रामेभ्य रूप की सिद्धि नहीं की थी। नहीं, रामाभ्याम तक ही हुआ था। रामाभ्याम तक हो गया, रामाभ्याम तक हो गया। हाँ, रामेभ्य नहीं हुआ। नहीं। अच्छा ठीक है। चतुर्थी पूरी हो गई मतलब। रामधन भ्यस्त गया था तो हुआ नहीं, शायद बताया नहीं। अच्छा मतलब चतुर्थी में रामाभ्याम तक पूरा हो गया। हाँ जी हाँ जी। रामेभ्य नहीं हुआ चतुर्थी में, ये बच गया जी। सिद्ध नहीं हुआ था। रामेभ्य सिद्ध नहीं हुआ अभी। ठीक है। ठीक है, रामेभ्य सिद्ध कर लेते हैं, फिर वो विचार प्रस्तुत करते हैं। जी। अभी स्थिति है हमारी राम धन क्या है आगे, रामाभ्याम के आगे क्या स्थिति आएगी? ब्लूटूथ मोड। अभी आवाज आ गई होगी, ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। स्थिति अभी क्या आएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में? गेभ्याम भ्यस। तो वो सप्त प्रक्रिया आपको पता ही चल गई है कि चतुर्थी विभक्ति या बहुवचन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। बहुषु बहुवचनम हमारे सामने बहुवचन प्रत्यय लाएगा और बहुवचन प्रत्यय का कौन सा प्रत्यय आना चाहिए, इसके लिए फिर वही सब सूत्र आके इसका निर्णय लेंगे। गया प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय अधिकार सूत्र से स्व जस मोट षष्ठाभ्याम भी 21 प्रत्यय आएंगे। फिर उसमें से सुपहा जो है, सुपहा ये निर्णय करेगा कि ये एक वचन द्विवचन बहुवचन की, तो फिर वो त्रिक ले आएगा। हाँ, तो त्रिक लाने से फिर उसमें एक वचन द्विवचन
ऐसे, और वो त्रिक में जो है वो त्रिक की में वो फिर प्रथमा द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्तियों का भी सामने प्रस्तुति पहले से जो होके चली थी हमारी, सो जस्ट मोस्ट षष्ठाभ्याम बीस गे भ्याम बेस गसी भ्याम बेस गसो साम वे सूप से जो हुआ था हमारा, उससे विभक्ति के बाद में सुपह में वो एक वचन द्विवचन त्रिवचन, तो फिर बहुषु बहुवचनन से बहुवचन की विवक्षा में राम चतुर्थी के रामधन भ्यस प्रत्यय हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। अब रामधन भ्यस की जी स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्तों से, बिल्कुल सही बात है। स्वरूप पहले विभक्ति सूत्र से विभक्ति संज्ञा भी कर लेंगे जी, फिर स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तों लाएंगे, क्योंकि वो, और इस तरह से फिर देखेंगे हम। तो जैसे भ्यस लिखेंगे तो भ्यस के लिखने के तुरंत बाद ही हमारे सामने क्या आके खड़ा हो जाएगा, क्या खड़ा हो जाएगा, भ्यस के लाते ही हमारे सामने इसको इत करने वाला भी कुछ खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भ्यस को लाते ही हमारे सामने समझो हलंत्यम आके खड़ा हो जाएगा। तो हलंत्यम के खड़े हो जाने के बाद में फिर क्या आ जाएगा वहां पर रोकने के लिए, न विभक्तो तुस्मः आ जाएगा। तो वो फिर सकार को रोक देगा, सकार को इत होने से रोक देगा, न विभक्तो तुस्मः। तो अब ऐसी स्थिति में जब रामधन भ्यस है, तो रामधन भ्यस की स्थिति में कौन सा सूत्र अभी हमें प्राप्त है। रामधन भ्यस में तो है कोई सूत्र प्राप्त। सूत्र देखिए एक बार, सुपीचा क्या कहता है। सुपीचा, हाँ क्या कहता है सुपीचा। सुपीचा ये कह रहा है कि एक मिनट, ये कह रहा था कि एक मिनट तो हो यह आदि प्रत्यय परे होने पर और उसको दीर्घ हो जाए अंग को, यानी राम का जो आकार दीर्घ हो जाए, रामा बन जाए। तो सुपीचा वैसे सूत्र प्राप्त है यहाँ पर। सुपीचा प्राप्त तो है, लेकिन ये सिद्ध नहीं होगा, अनिष्ट रूप बन जाएगा है। अनिष्ट हो जाएगा। प्राप्त है लेकिन रूप अनिष्ट बना देगा ये सुपीचा, है ऐसा है ना। जी, जी। अच्छा ठीक। तो सुपीचा प्राप्त होने के बाद भी यहाँ पर हम सुपीचा नहीं लगाएंगे। तो फिर कौन सा सूत्र अभी प्रस्तुत हो रहा है उसकी तरफ चलते हैं। तो अगला सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है बहुवचने झल्येत। बहुवचने झल्येत, ये हमारे सामने सूत्र अभी प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं बैठ रही थी सुपीचा से। बहुवचने झल्येत, बहुवचने झल्येत 7-3-103 है उसका अष्टाध्यायी में एड्रेस 7-3-103 है बहुवचने झल्येत का। और बहुवचने झल्येत में पद इत्यादि समझ में आ रहे हों तो बताने की कोई कोशिश करें। आप बता सकते हैं बहुवचने में सप्तमी एक वचन, फिर किसमें आप बताएंगे फोन पर। जी, बहुवचने झल्येत में क्या हो सकता है हमारा। बहुवचन में ये तो सप्तमी एक वचन हो गया, और झल्येत ये झली है और एत, झली है और एत है। तो यहाँ से झली जो निकल रहा है, झली में कौन सी विभक्ति है। सप्तमी एक वचन। और एत में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा एक वचन। देखो सूत्र के केवल टूटने मात्र से, जैसे ये यहाँ से निकल गया झली सप्तमी एक वचन का, और एक यहाँ से निकल गया एत प्रथमा एक वचन का, इसमें दो जो पद हैं वो सप्तम्यांत हैं, ठीक है। और एक जो पद है इसमें
एक क्या है, प्रथमांत है। तो दो सप्तम्यांत हैं, एक प्रथमांत है सूत्र में। तो सूत्र ने कुछ अपना अर्थ तो दिया है बिना वृत्ति के देखे ही। वृत्ति की तरफ तो बढ़ेंगे हम, लेकिन बिना वृत्ति के देखे ही सूत्र अभी क्या कहना चाह रहा होगा, कुछ रफ आइडिया, एक सामान्य बात कुछ समझ में आई हो तो। बहुवचने मतलब बहुवचन में है कि नहीं, बहुवचन में झल प्रत्याहार के वर्ण यदि पर में हो, पर में हो, क्योंकि झली सप्तमी है ना, तो एत जो है वो आदेश, आदेश है। तो ये तो सामान्य अर्थ समझ में आ रहा है ना आपको फोन पे, ये समझ में अर्थ सामान्य। अच्छा, अब इसमें थोड़ा ये देख लेते हैं कि कहीं से कोई अनुवृत्ति आ रही है क्या। तो अतः इसमें एक नया पद है, अतः। तो अतः की अनुवृत्ति आ रही है अतो दीर्घो यहीं से। अतो दीर्घो यहीं देखिए कितने नंबर पे है, 7-3-103 के आसपास देखिए सूत्र मिलेगा, 7-3-102 या 1 पे। अतो दीर्घो यहीं, अतो दीर्घो, दीर्घो 7-3-101, हाँ 7-3-101 पे बैठा है ना, अतो दीर्घो यहीं। तो यहीं से इसकी अनुवृत्ति आ रही है अतो की, ठीक है। और अंगस्य का अधिकार चल रहा है, और सुपी भी इसमें एक पद दिख रहा है, सुपी की सुपी च से आ रही है। तो सुपी च तो हम अभी देख के आए, 102 पे बैठा है। ये कितने पे बैठा था, अतो दीर्घो यहीं 7-3-101 पर। 7-3-101। और दूसरी किसकी बताई हमने अभी, सुपी की। सुपी। और सुपी की अनुवृत्ति किससे आ रही है, सुपी चा से। और सुपी चा कितने पे बैठा है, 7-3-102 पर। अब बन गई इसकी वृत्ति। वृत्ति क्या कह रही है, वृत्ति कह रही है झला दो, अर्थात झल हो आदि में जिसके, ऐसे कोई तो झला दो कहेंगे, जलादिर्यस्य स जला दो, और क्या होगा जला दो में, जल जिसके आदि में बैठा हो उसी को जला दो कहेंगे हम, और क्या कहेंगे। तो जला दो बहुवचने, यानी बहुवचन में झल हो आदि में जिसके, सुपी ये है ना इसमें, सुप्यतो, तो इसमें सुपी और अतः निकल जाएगा ना, एक और अणची है ना यहाँ पर, सुपी और अत, और आगे इंग पदांत तदति है आपकी, पुराना जो मित्र है आपकी ये संधि इंग पदांत तदति। तो सुपी निकल जाएगा और अतः निकल जाएगा और अंगस्य निकल जाएगा, और अंगस्य निकल के एकारह निकल जाएगा। इस पद में से इस प्रकार टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। तो अर्थ करना कितना आसान हो गया। कहते हैं झलादि बहुवचन सुप परे हो, झलादि बहुवचन सुप परे हो। अच्छा, एक चीज आप लोगों के देखने में आई, ये तीनों के तीनों पद जो हैं एक दूसरे से संबद्ध है विशेषण विशेष भाव से। तो तीनों में एक ही विभक्ति है, सुपी में भी सप्तमी, बहुवचने में भी और जलादो में भी, इस तरह से है कि नहीं है। तो ये विशेषण विशेष भाव से होता है ना, यलिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर विशेष तल्लिंगम तदवचनम स एव विभक्ति विशेषणस्यापि। उसका मतलब ये होता है कि विशेष में जो विभक्ति होती है विशेषण में भी वही विभक्ति होती है, और वही लिंग होता है, वही वचन होता है। उस हिसाब से प्राय एक दो जगह इसका अपवाद भी है, वो तो गंभीर विषय है, लेकिन प्राय ऐसा होता है। तो इनमें क्या कहा कि झलादि बहुवचन सुप परे हो, तो बहुवचन में चलेगा ये सूत्र, ये भी अच्छी तरह याद रखना। ये कभी भी आपको एक वचन या द्विवचन में चलने वाला नहीं है सूत्र, केवल बहुवचन के लिए बना है। और झलादि हो बहुवचन भी, झल हो उसके आदि में, और वो झल प्रत्यय भी हो, जो झल आदि में हो, वो भी सुप के अंदर का ही कुछ हो। यदि सुप से बाहर कोई तिंगंत का होगा तब भी ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। यदि आप कहने लग जाओ कि हम बहुवचन का कोई रूप ले लेंगे और वो बहुवचन का रूप हम झलादि ही ले लें, बहुवचन का कोई प्रत्यय ले लेंगे, बहुवचन प्रत्यय झलादि भी मिल जाए, झल हो उस प्रत्यय में आदि में, लेकिन यदि वो सुप का नहीं होगा, तिंग का होगा, तो भी नहीं चलेगा। देखो शर्त देखो, प्रत्यय सुप का होना चाहिए, यानी स्वज समोट छष्ठा व्याम विस्गे व्याम बैस, इन 21 प्रत्ययों में से ही कोई प्रत्यय हो तो सूत्र चलेगा। बहुवचन हो, इसका जो वचन है वो बहुवचन हो तो सूत्र चलेगा, और वो झल हो उसके आदि में उस प्रत्यय के, तब ये सूत्र चलेगा। तो तीनों चीज खोपड़ी में बैठा लीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, अदंत अंग,
अदंत अंग के स्थान पर, क्योंकि अतः है ना, तो अदंत हो गया कि ये अदंत अंग के स्थान पर। अदंत अंग हम देखते ही आ रहे हैं पहले से, अंग का हमने देख लिया था। अंग संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठ तदादि प्रत्यंगम, उससे राम की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा में फिर इसका जो अदंत अंग है, अदंत अंग इसमें माँ में आ है, तो उस अदंत अंग से के स्थान पर, अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो। ठीक है, अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो। तो यहाँ पर रामधन भ्यस में माँ में जो आ है वो अदंत अंग है कि नहीं है? अच्छा, तो राम ऐसे लिखो, राम को तोड़ राम को लिख के राम लिख लो, रामा को राम लिख लो, अदंत को आ को अलग ही लिख लो, ताकि जो प्रारंभिक लोग हैं उनको रूप बनाने में कोई कठिनाई ना आए, ऐसा ना लगे कि एक आर लिखने से एकदम क्या बन गया। तो यहाँ देखिए, इस अकार की जगह, इस अदंत अंग की जगह क्या आएगा? अभी मकार क्यों आएगा? सूत्र ने क्या कहा? यकार आएगा। यकार क्यों आएगा? सूत्र ने अभी क्या कहा? अदंत अंग की जगह क्या करना है? ध्यान नहीं है इधर। अदंत अंग की जगह क्या करना है? अदंत अंग की जगह एकार करना है। देखो, ऐसे नहीं बोलो अंदाजे से, थोड़ा विचार भी किया करो। है अभी ऐसा नहीं करना है, आगे बढ़ रहा है, अजंत पुल्लिंग में आ गए हो आप, तो थोड़ा विचार भी करना है, और अन्यथा फिर कच्चे रह जाओगे। तो इसमें आकार की जगह पर क्या कर देना है हमें? एकार। एकार, ठीक है ना। अदंत अंग में इसकी जगह क्या करना है हमें? एकार। तो एकार हो जाने से क्या हो जाएगा? ये रामे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और आगे क्या है? भ्यस। तो फिर क्या करना है? अजहीनम व्यंजनम परेण संयोजनम। आप कह रहे थे ना ये बात हमें पहली बार सुनी है, तो आज सुन लो अच्छे से। अजहीनम वर्ण परेण अजहीनम व्यंजनम परेण संयोजनम। इसका मतलब है अच से हीन जो व्यंजन हो उसको जोड़ दीजिए। ऐसा तो माँ और आ में जुड़ ही गया है, तो उसमें तो वो लग गया। लेकिन भ्यस में भी यदि अब उल्टे क्रम से देखेंगे तो एक तो अजीन मिल ही रहा है, लेकिन ये अजीनम हमें आपको बताना था, इस वजह से हमारे मुंह से उच्चारित हुआ। बाकी में तो एकार यहाँ पर अजीनम नहीं है, अच वाला है तो भी जुड़ेगा। लेकिन ये अब इसमें आप देखिए, लेकिन बकार तो है ही अजीनम, तो जुड़ जाएगा। उस दृष्टि से घुमा लीजिए, बकार तो है ही अजीनम, बकार में कहाँ अच है, तो वो दोनों जुड़ेंगे। तो अजहीन जहाँ होता है वहाँ वो जुड़ते ही हैं वर्ण एक दूसरे से। लेकिन वो परेण संयोजनम वाली बात नहीं घटेगी। लेकिन परेण संयोजनम की माँ और आ में तो घट रही है, राम के माँ और आ में तो घट रही है अजीनम परेण संयोजनम। आपको समझ में आई ना? ये माँ और आ में तो घट रही है ना फोन पे? जी स्वामी। हाँ, तो अब क्या करना है हमें? रामे धन भ्यस आ गया, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ये रामे भ्यस, रामे भ्यस हो जाएगा। अब जब ये रामे भ्यस हो गया तो रामे भ्यस की स्थिति में फिर क्या होगा? रामे भ्यस की स्थिति में क्या सूत्र लगेगा? ससजुषो रू क्या कर देगा? रू को ऊ कर देगा, और फिर क्या कर देगा? उसका उकार का लोप हो जाएगा। ससुरु सकार को रू बना देगा। फिर क्या हो जाएगा? उकार उपदेश है जो नासिकी तस्य लोप से हो, रामे भ्यर रह गया। फिर रेफ को करवसानो विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, यानी रुत विसर्ग कह सकते हो शॉर्टकट में। तो रूप क्या सिद्ध हो गया? रामेभ्यः। ठीक है, ये कौन सी, ये कहां तक पहुंच गए अभी हम? ये चतुर्थी बहुवचन। चतुर्थी बहुवचन हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अगला रूप ले लेते हैं अभी। अब पंचमी में एकत्व की विवक्षा में द्वरेक्यो द्विवचनेक वचने से हमारा एक वचन प्रत्यय आ जाएगा। एक वचन प्रत्यय पंचमी में क्या आएगा? रामधन।
आप बताओ क्या आएगा फोन पर? ठीक कह रहे हैं? ठीक करेंगे, ठीक चलो होंगे। ठीक है, फिर ठीक है, मोहर लग गई, आगे बढ़ते हैं। रामधन गसी आ गया, ठीक है। रामधन गसी आने की स्थिति में अब आप इसमें क्या कर सकते हो? कोई सूत्र प्राप्त है आपको? राम धन ऐसे तो आप लसक व तदी से लगा ही सकते हो, उससे क्या बिगड़ रहा है? जी लसक व तदी से लगा के उसको तस्य लोप से लोप कर दो, क्योंकि अनुबंध लोप के बाद ही स्थिति ठीक होती है, तो वो आप लिख लेना, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन इसके पहले हमने गसी के लिए कोई सूत्र भी पढ़ा था, वो तब भी लग जाएगा। आप लसक व तदित इसमें लगा के लगाओगे तब भी वो लगेगा, क्योंकि एक न्याय है कि कुत्ते की पूंछ काट देने से कुत्ता कोई गधा नहीं हो जाता, कुत्ता ही रहता है। तो अनुबंध के हट जाने से ये प्रत्यय नहीं बदल जाएगा, वो ही रहेगा, ये न्याय है। तो तब भी लग जाएगा वो, जब गस में गकार जाके असी रह जाएगा। अब मुझे ये बताइए, आप गसी में लगा लीजिए भले, या गसी को लसक व तदी से और तस्य लोप से अनुबंध लोप करके फिर असी में लगाइए। तो एक सूत्र था गसी के लिए आदेश करने का, क्या सूत्र था, क्या आदेश करेगा? पंचमी विभक्ति है ये। वो था स्वामी जी, गति गस्तामिनात्याः, ता गति गस्तामिनात्याः। हाँ, तो टा गसी गसामिना, अब आप चुप रहे। टा गसी गसामिनाथ सा क्या करेगा यहाँ गसी के स्थान पर आदेश? गसी के स्थान पर टा गसी गसाम, देख के बताइए, कोई मना नहीं है देख के, लेकिन बताइए। टा गसी गसामिनाथ शाह क्या आदेश करेगा? हाँ, गसी के स्थान पर क्या आदेश करेगा? सोचो, देखो, पढ़ो एक बार, सूत्र पढ़ो। देखो अपनी कॉपी में, ये देखो हमने यहाँ छोटा सा चार्ट बनाया था, टा के स्थान पर ये आदेश, गसी के स्थान पर ये आदेश, इस तरह देखो अपनी कॉपी में लिखा था। उस दिन कॉपी नहीं थी, वो कॉपी नहीं है, ये दूसरी है। ऐसा मत करो, पढ़ो अच्छे से। आप बताइए महाराज, गसी के स्थान पर आत आदेश, तो गसी के स्थान पर क्या हो गया? आत आदेश। कुछ भी नहीं करना आप, तो सूत्र प्राप्त है हमें सवर्ण दीर्घ का। कौन सा? प्रथमो पूर्व सवर्ण लगा दूं? प्रथमो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, सूत्र लगा दूं जी? क्या कहता है सूत्र? सूत्र केवल वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में लगता है। ये कौन सी विभक्ति है? पंचमी। हाँ, तो कौन सा सूत्र लग सकता है? अका सवर्णे दीर्घा। क्या कर देगा अका सवर्णे दीर्घा? यहाँ पर कौन सा लगा अभी? टा सूत्र यहाँ पर कौन सा लग गया? आप इसे करवाऊंगा, बोलो कौन सा सूत्र लगा यहाँ पर? टांग या टा? टा गशी, टा गशी गशाम, टा गशी गशाम इनात स्याह। ऐसा है क्या? विसर्ग भी होगा ना? हाँ ठीक है, ऐसा ही है। इस सूत्र से क्या हुआ, स्थिति क्या आ गई? रामधन आत। अब कौन सा सूत्र लगेगा? ऐसे लिखा करो अपनी कॉपी में, जब बनाओ वहां पर। मैं इसलिए लिखकर दिखा रहा हूं, यदि आप ऐसे लिखने की आदत बना लेंगे तो आपके सारे सूत्र कंठस्थ भी होते चलेंगे। लिखने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, लिखने से हमारी कितनी इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं। खाली सुनते रहेंगे तो उतनी नहीं होगी, आंखें भी हो जाएंगी अलर्ट, हाथ भी हो जाएंगे बार बार। तो ऐसा करने से एकाग्रता बनती है। और जब हाथ से लिखते हैं, जब कभी भी आप लोगों का पढ़ने को मन ना करता और पढ़ना जरूरी हो, तो बस सिंपल उसको जैसे सामान्य रूप से हम कॉपी करते हैं, उतारते जाते हैं, सूत्रों को उतारते चले जाओ, चाहे वो गाइड में से उतारते चले जाओ। धीरे धीरे आप देखेंगे 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आपका पढ़ने का मन करने लगा, या आधे घंटे के बाद। ये पढ़ने के समय की, अध्ययन काल की हमारी टेक्निक है खुद की, और हमें पता है ये काम करती है। अनेकों विद्यार्थियों को हमने ये बात बताई है कि जब पढ़ने का बिल्कुल भी मन ना करे, ये लगे अरे उबान हो रहा है, तो कुछ नहीं, सिंपल लिखना शुरू कर दो। कम से कम लिख तो सकते हो,
लिखते लिखते क्या होगा, आपका उसको करने का मन करने लगेगा, क्योंकि आपका वो चिंतन बनेगा, और चिंतन बनते ही वो चिंतन अपना कार्य करता ही है। तो इसी तरह लिखने का अभ्यास तो बनाए रखना चाहिए। हमारे पास हम स्वयं जब हमारा कोई पढ़ने का कुछ मन नहीं हो, हम लिखना शुरू कर देते हैं, क्या है। अब तो ऐसा खैर नहीं होता, लेकिन हो भी अगर तो हम तब भी कर देंगे, उसमें क्या है। तो यहां पर आत आदेश होके आकाश सवर्ण दीर्घ से क्या रूप बन गया। अब रामात में कोई सूत्र प्राप्त है। रामात में कोई सूत्र प्राप्त है, पढ़ा हुआ संधि सूत्र होगा, कोई संधि के समय पढ़ा होगा। आप बताइए फोन पर। इसमें स्वामी जी ये क्या है, नविभक्तौ तुष्मः। नविभक्तो तुष्मा क्या करेगा। ये विभक्ति में सवर्ग का, सकार का और मकार। ठीक है, उसने इसके तकार के लोप को रोक दिया। और दूसरा सूत्र बताइए, कोई और सूत्र प्राप्त है रामात में। उसने तो चलो रोक दिया, वो तो निषेध सूत्र है। न विभक्तो तुष्माह, न विभक्तो तुष्माह क्या है, निषेध सूत्र है। और निषेध सूत्र ने तकार की जो हलंत्यम से इत प्राप्त थी, न विभक्तो तुष्माह ने वो तकार को इत होने से रोक दिया। अब जब रुक गया ये, रुकने के बाद क्या अब कोई सूत्र प्राप्त है रामात में। हाँ जी, क्या है हाँ जी, कौन सा हाँ जी, ये बताओ। ये झलाम जसवंते। हाँ, क्या कर देगा झलाम जसवंते। झल को जस आदेश कर देगा। और जस में क्या आदेश हो जाएगा, तकार को दकार। तकार को क्या हो जाएगा, दकार। तो फिर सूत्र यहाँ पर कौन सा लग गया, झलाम झलाम जसवंते। और रूप क्या बन गया, रामात। ठीक है। अब रामाद सूत्र रामाद बनने के बाद में रामाद झलाम जसवंते से बन गया, बिल्कुल सही आपने बोल दिया। तकार को दकार आदेश हो गया। पुनः जो है अब एक सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। कौन सा सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, वो लेके आते हैं। वावसाने, वावसाने सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। अब मैं ये रामाद तक का रूप सिद्ध हुआ है, इसको मिटाकर वावसाने लिख रहा हूं। वाह, अच्छा हाँ ठीक है, वो अवग्रह आ जाएगा ना। सूत्र संख्या है 8456। क्या कह रहा है सूत्र, सूत्र कह रहा है जलाम जस जसी से जलाम की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। अभ्यासे चर्चा एक सूत्र है, वहां से इसमें चर की अनुवृत्ति आ रही है। देखिए जलाम जस जसी सूत्र किस नंबर पे है, 8455 के आसपास मिल जाएगा, ढूंढिए 8455 के आसपास। देखिए जलाम जलाम जस जसी कोई सूत्र है क्या, जहां से जलाम की अनुवृत्ति आ रही है सूत्र में। हाँ देखिए उसके आसपास देखिए, जलाम जस 8453 पे है स्वामी। हाँ, जलाम जस जसी 8453। 8453 से अनुवृत्ति आ रही है। दूसरा भी देखिए सूत्र, दूसरा भी दिखेगा वहीं पे, अभ्यास चर्चा, जिससे चर की अनुवृत्ति आ रही है, चर की अनुवृत्ति आ रही है। अभ्यास चर्च 8454। हाँ, ये दोनों जो हैं अनुवृत्त पद हैं, अनुवृत्ति आ रही है इनकी। सूत्र का अर्थ अब घटा देंगे। सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र की वृत्ति, सूत्र की वृत्ति कह रही है अवसाने, अवसान में
झलाम, झलो को चरो, चर आदेश हो जाए, कैसे? विकल्प से, वाह आ गया बाद में। अवसान में झलो को चर आदेश हो जाए, कैसे? वो विकल्प से हो जाए। अवसान में झलो को चर विकल्प से हो जाए। अब चर आदेश तो करा देंगे हम, चर में आप जानते भी हैं क्या क्या आता है। इसकी अवसान संज्ञा रामाद की स्थिति हमारी है, वहां ये सूत्र लग रहा है। तो रामाद की स्थिति में इसकी अवसान संज्ञा, किसकी अवसान संज्ञा किस सूत्र से हुई? विरामो। अच्छा, किसकी हुई विरामो अवसान से? यहाँ रामाद की स्थिति में किसकी अवसान संज्ञा हुई? दकार की। चलो एक पक्ष में आप ठीक कह रहे हैं, दूसरे पक्ष में दकार से आगे जो है वर्णों का अभाव, लघु सिद्धांत कौमुदी के पक्ष में बोल रहे हैं, जो इन्होंने लिखा है उसके अनुसार बोल रहे हैं। दकार से जो उत्तर में जो विराम है, वो जो अवसान है उसकी अवसान, खाली स्थान जो है वर्णों का जहाँ अभाव है। तो अवसान में क्या कर दे? चर आदेश। तो दकार को चर आदेश करना है, तो चर आदेश करने के लिए खरीचे सूत्र में कुछ सिखाया था, कहीं चर आदेश करना हो तो कैसे करना चाहिए। खरीचे सूत्र में सिखाई थी ये बात कि जहां झलो को चर आदेश करना पड़ जाए तो झलो को चर, खरीचे सूत्र क्या कहता था? वो भी झलो को चर करता था कि नहीं करता था? बस उसमें खर परे रहने पे था, इसमें अवसान के रहने पे है, इतना अंतर है। लेकिन झल को चर ही आदेश कर रहा था कि नहीं? तो वहां झलो को चर आदेश करने के लिए कोई विशेष एक आपको शॉर्टकट बताया था, जिससे आप शीघ्र बिना उनके स्थानकृत और अर्थकृत ये सब सादृश्यता देखे बिना झटाक से बैठा देंगे। झटित ही आपको निर्णय लेने में बहुत सरलता मिलेगी और झटित ही आप निर्णय ले लेंगे। तो क्या था वो, कोई बताएगा? जब झलो के स्थान पर चर बैठाना हो, ये बातें ऐसी हैं, इनको आप अपनी पक्की कर लीजिए, इनको बार बार भूलने की जरूरत नहीं है। झलो के स्थान पर जब चर आदेश करना पड़े कहीं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट था ना। अब चर में तो कौन कौन सा है? च, ट, त है कि नहीं है? च, ट, त, क, प, श, स, है कि नहीं है? ये आ गए, कितने आ गए? कितने आ गए गिनो? च, ट, त 3, फिर क, प 2, स 3, 8 हो गए। तो चर तो 8 हैं और झल तो बहुत ही सारे हैं। झल तो झा बाया से लेके पूरे हल तक चले गए। तो इतने सारे झलों के स्थान पर इन 8 चरों को किस स्थिति में आप बैठाओगे? तो आप उसके लिए स्थानकृत सादृश्यता देखोगे, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में, फिर उसका आप प्राण देखोगे। सारी सादृश्यता देखने के बाद में आप देखोगे, ऑनलाइन वालों ने उत्तर दे दिया, उत्तर आ गया नोएडा से। आप लोग कोई बोलो यहाँ पर, चलो यहाँ से बोल दो कोई, आप बोलो फोन पे है, क्या क्या बताया था? नोएडा से उत्तर बिल्कुल ठीक आया है। हाँ, वर्ग का प्रथम वर्ण। तो दकार किस वर्ग का है? तवर्ग का है कि नहीं है? दंत नहीं बोलो, जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर दो। दकार तवर्ग का है कि नहीं है? तो तवर्ग का है, तो तवर्ग में ता पहले आता है कि नहीं प्रथम? तो यही तो बात बताई थी शॉर्टकट। तो दकार की जगह क्या कर दो फिर? ता। तो क्या हो गया रूप? रामात। एक पक्ष में रामात रूप बन गया, फिर से रामात से चले थे, रामात पे आगे खड़े हो गए। कई लोग सीधे उधर रामात करके फिर रामात बना देते हैं झलाम, वो तरीका गलत है। वहां कहते हैं ये रामात ही रख दो, ऐसे ऐसे ही क्रम है। जब रामात, जब आत आदेश हुआ टाग सी घसाम इनात्सा से और फिर अका सवर्ण दीर्घ बन लग कर जब रामात बना, उस रामात को बनाने के बाद वावसाने सूत्र प्रस्तुत कराओ, और वावसाने सूत्र प्रस्तुत कराने के लिए फिर आप उसकी अवसान संज्ञा के लिए विरामो अवसानम सूत्र प्रस्तुत कराओ। उसके बाद आप उसमें वा अवसाने सूत्र से झलो को चर आदेश करो, और चर आदेश करने के बाद में एक पक्ष में वा अवसाने सूत्र की मदद से दकार तकार में बदल गया, अर्थात ये दकार से तकार जो बदला है वो वा अवसाने सूत्र से हुआ है। और दूसरे पक्ष में आप क्या करो, जो वही रूप था विकल्प का, अका सवर्ण दीर्घ नहीं, प्यारे बच्चे अके सवर्ण दीर्घ कहीं कुछ भी पेलो मत, हो जाओगे धीरे धीरे मजबूत हो जाओगे, चिंता कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम मत उछल के पढ़ो, थोड़ा विचार करो। तो वा अवसाने के दूसरे पक्ष में जब वा अवसाने विकल्प रखता है तो दूसरे पक्ष में केवल ये रामाद ही ऐसा का ऐसा रह जाएगा विकल्प पक्ष में। तो दो रूप बन गए कि नहीं बन गए? ठीक है, फोन पे समझ आ गया ना? जी समझ।
अब यहाँ इसी आश्रम में, ये तो इतना पुराना आश्रम है, बताई थी ये बात पहले भी मैंने, भंडारे की पंगत के बीच में महात्मा लड़ पड़ा। उसको ये बोल दिया था कि कल से जब यहाँ आप पाठ में आते हो, अब ऐसे ऐसे तो सन्यासी हैं, अब सन्यासी क्या, सन्यासी सम्यकनासी, गजब है, चमत्कारी हैं। उनको ये बोल दिया कि आप कल से जो है उपनिषद लेके आया करें, बिना उपनिषद के आप बैठते हैं पाठ में, पढ़ते कैसे हैं? भंडारे की पर्ची तो आप ले जाते हैं यहाँ से, पढ़ते कैसे हैं? भंडारा प्रिय तो आप हैं। तो वो पुस्तक जो खरीदनी थी उसी आश्रम से, वो 300-400 रुपए की थी, तो उनको बड़ा कष्ट हो गया। तो भंडारा जब लगा हुआ था 300-400 खर्च हो गए उनके। 300-400 खर्च होने के बाद में उन्होंने भंडारे के बीच में वो बड़बड़ाने लगे। अब यहाँ तो क्या है ना, सभी अपना गेरुए वस्त्र को पहने घूम रहे हैं। अब वो भगवान ठीक है अपने हिसाब से सबको सब दे रहा है, भंडारे के बीच में चिल्लाए, चिल्ला के कहने लगे ये तो इन्होंने पुस्तक हमें क्यों खरीदवा दी, ये पुस्तक इन्होंने हमें क्यों खरीदवा दी उपनिषद की, हम तो बिना उसके ही पढ़ लेते। वो बोले, ये दूसरे महात्मा थे, वो अब ऐसा थोड़ी ना है सभी एक जैसे भंडारा खाओ ही होते हैं, ये थोड़ी ना है कि कोई महात्मा सब भंडारा खाओ ही होते हैं, कुछ बुद्धिमान भी हैं, सभी प्रकार के हैं। दूसरे ने बोला, एक पुस्तक 300 रुपए की यदि आ गई, रोजाना 50 रुपए यहाँ दक्षिणा मिल रही है, तो आपकी तो 10 दिन की दक्षिणा भी नहीं लगी पुस्तक खरीदने में, 5 दिन की दक्षिणा में 6 दिन की में पुस्तक आ गई, क्या बिगड़ गया आपका? 50 रुपए दक्षिणा मिल रही है, महीने की 1500 रुपए दक्षिणा मिल रही है, क्या बिगड़ गया? और पुस्तक कोई आपसे छीन तो नहीं रही, आपके पास रहेगी, पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने क्या तर्क दे दिया, अब देखो ये व्याकरण ना पढ़ने की दुर्गति क्या होती है वो समझ लो। आप लोगों के सामने दुर्गति नहीं होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, उनके सामने दुर्गति ये हुई, कहने लगे तो इन आश्रम वालों ने कौन सा सही लिखा हुआ है, कहीं तो पुस्तक पे उपनिषद लिख देते हैं, कहीं ये पुस्तक पे उपनिषद लिख देते हैं, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है इनका, ये अपने आप ही जब प्रिंट ही गलत कर रहे हैं, इनकी गलत प्रिंटिंग की पुस्तक से अच्छा तो हम गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ लेंगे। उनका ये था कारण, क्या है इसमें दूसरा महात्मा ने व्याकरण पढ़ा हुआ था। अरे महाराज आपने पढ़ा ही नहीं है, वावसाने सूत्र में तकार दकार दकार तकार का खेल हो जाता है, बात समझ में आई? तो एक पक्ष में जहां तकार लिखा है वो भी ठीक है, एक पक्ष में जहां दकार लिखा है वह भी ठीक है, क्योंकि वावसाने सूत्र यहां पर प्रस्तुत हो गया। इसी प्रकार श्रीमद कोई शंकराचार्य लिखता है, कोई श्रीमद शंकराचार्य लिखता है, दोनों पक्षों में रूप ठीक है, ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है। विकल्प के पक्ष की बात हो रही है, कई बार विकल्प के पक्ष का रूप होता है तो हमें लगता है हमने पढ़ा नहीं, तो जिस समय रूप बनाना चालू करो उस सूत्र से जो दोनों रूप है उनको बना लो और एक बार 1 मिनट 15 सेकंड के लिए सोच लो कि ये विकल्प का रूप है, ये भी कहीं मिल सकता है, गलत नहीं ठहरा देना इसको, ठीक है? तो ये यहां पर हो गया रामाद और रामाद की सिद्धि। अब ये था एक वचन में, किसके एक वचन में? पंचमी के एक वचन में। अब पंचमी का क्या आ गया? द्विवचन। पंचमी के द्विवचन में क्या रूप आ गया? रामधन, रामधन भ्याम, राम धन भ्याम। ठीक है, रामधन भ्याम की स्थिति में कौन सा सूत्र प्राप्त है? बना के आए हुए वो रूप, तो अब इसमें कोई दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, झट से बन जाएगा ये, बोलो। इसीलिए तो ये रूप लिया है जिससे इसमें समय ना खराब हो। बोलो क्या बन जाएगा? सुपीचा से। सुपीचा क्या कहता है? या यादो सुपी यदि हो, हाँ, यह प्रत्याहार का आदि में हो जिस प्रत्यय के, और वो सुप का प्रत्यय हो, ऐसे में अदंत अंग को दीर्घ हो जाए तो अदंत अंग यानी रामाभ्याम बन गया कि नहीं बन गया? तो ये कौन सा बन गया? पंचमी का द्विवचन। अब फिर आ जाइए पंचमी के बहुवचन में। पंचमी के बहुवचन में क्या आ गया? रामधन भ्यस। रामधन भ्यस में क्या लगा देंगे सूत्र? रामधन भ्यस में, रामधन भ्यस में लग गया ये वाला। अरे अभी तो लगाया था, अरे बताओ, अरे अभी तो लगाया था, अरे हाँ, बहुवचने जल्लेद। तब तक आप नहीं आए थे, आप बताइए बहुवचने जल्लेद क्या कहता है? अभी आपका रिवीजन हो जाएगा, तब तक आप आए नहीं थे, इसीलिए रिवीजन करा रहा हूँ, आपको रहना जाए, याद आ जाए। बहुवचने जल्लेद लगेगा यहाँ पे, देखो बहुवचने जल्लेद क्या करता है, फटाफट समझ आ रहा है क्या? क्यों लगेगा, क्यों लगेगा ये देख लो बस।
क्योंकि बहुवचन में झल आदि सुप परे होना चाहिए। तो तीन बातें इसमें विशेष हैं। एक तो ये सूत्र केवल बहुवचन में लगेगा, दूसरा ये सूत्र जो है झल पूर्व में हो तब लगेगा, प्रत्यय के पूर्व में झल हो, और तीसरी इसमें एक विशेष बात है, वो प्रत्यय सुप का होना चाहिए, तिंगंत का नहीं। तो बहुवचन जल्लेद से क्या बन गया रूप, ये क्या कर देता है बहुवचन जल्लेद, अदंत अंग को एकार आदेश, एकार आदेश करेगा माँ के आकार को, तो क्या हो गया रामे व्यस, रामे व्यस से फिर सकार को क्या कर देते हैं हम ससदुसरु से ऋतु विसर्ग कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो रूप क्या बन गया रामेभ्य। तो पंचमी विभक्ति तक रूप सिद्ध हो गए। अब समय के अभाव को देते हुए षष्ठी को ना लेके स्थानीय वल को दे दो, वो मैंने इसलिए नहीं बताया था, जब सब होंगे तब बताऊंगा, विशेष विषय है, ठीक है। पंचमी तक का रूप यहीं रोक रहे हैं। अब जो वो स्थानीय वल आदेश हो अनल विधाओं का पक्ष रह गया था, उस पक्ष को अब रख रहे हैं, ठीक है। चलो उसको रखते हैं। अब जरा विचार करना, अपने आंख नाक कान सारी खिड़कियां खोल के मस्तिष्क की, अब जरा सुन लेना ठीक से। कहोगे नाक क्यों खुलवा रहे हो गुरुजी, हमें कौन सा सुगंध लेनी है? तो चलो नाक को बंद कर लोगे तो सांस कैसे लोगे, तो खुली रखो। तो अभी स्थानीयवद आदेशो अनल विधों में चार बातें बताई थी। स्थानीयवद आदेशो अनल विधों ने क्या किया था कि आदेश जो है उसको स्थानीय के जैसा सदृश कर दिया था। जैसे बताया था कि ब्राह्मण तो है लेकिन है क्षत्रियवत। अतिदेश सूत्र था। अतिदेश सूत्र क्या कह रहा था कि जो आपने आदेश किया है वह आदेश स्थानीय वध हो, अर्थात जिसके स्थान पर आदेश हुआ है वैसा ही उसको माना जाए, वो स्थानीय वध हो जाए, स्थानीय के हिसाब से ही उसके सारे कार्य हों। तभी तो रामाय हो पाया था, क्योंकि वहाँ उसमें किसमें जो यकार प्रत्यय हुआ था, यकार प्रत्यय में क्या था, यकार प्रत्यय में हमारा वो गेरिया से जो यकार प्रत्यय हुआ था, गे के स्थान पर यकार, उसमें सुपत्व धर्म नहीं था। सुपत्व धर्म जब नहीं था तो सुपत्व धर्म ना होने के कारण हम वहां पर सूत्र नहीं लगा पा रहे थे सुपिच, क्योंकि सुपिच तभी लग सकता था जब कोई सुप पर में हो, यकार तो सुप था नहीं। तो वो सुपत्व धर्म लाने के लिए पाणिनि जी को सूत्र बनाना पड़ा, स्थानीयवद आदेशो अनल विधौ। स्थानीयवद आदेशो अनल विधौ सूत्र ये कहता था कि स्थानीय को आदेश के समान समझ लेना चाहिए, लेकिन नेतु अल आश्रय, अल का आश्रय लिया हो। स्थानीय स्थानीय ये देखो, न तू स्थानीय अल आश्रय विधौ, ये एक पंक्ति जो थी ये हमने छोड़ दी थी, क्योंकि इसमें चार बातें थी, हमने सोचा उसको ठीक से बता देंगे। तो आप इसमें ये समझिए। अच्छा, सुपी किम पचध्वम में भी रह गया, ये सुपी किम भी बाद में पूछ लेना यदि समझ में नहीं आए, अभी फ्लो टूट जाएगा, नहीं तो उसकी धारा टूटेगी। सुपी किम बहुवचन जल्लेत में रह गया, ये पूछ लेना। तो यहां पर क्या था, इन्होंने कहा था कि स्थानीय को आदेश के समान तब नहीं मानेंगे जब चार बातें हों। वो चार बातें कौन कौन सी थी, फटाफट बता दो हमें, झटिति बता दो। वो चार बातें लिखाई थी इससे पूर्व के पाठ में कि ये चार बातें यदि हुई, ये चार बातें जो लिखाई हैं यदि हुई तो स्थानीय अल के स्थानीय जो है वो आदेशवद नहीं होगा, आदेश जो है वो स्थानीयवद नहीं होगा। बताइए। आप बताइए, लिखी लिखाई है आपके पास, वो कॉपी नहीं है कह दोगे झट से, और कल को फिर ये कहना अगले पाठ में अब वो कॉपी नहीं है, फिर परसों को कहना वो कॉपी नहीं है। बोले जितने मैं पाठ करता हूँ सब पाठों की कॉपी इधर उधर करता रहता हूँ। चार बातें आप बता दिए महाराज, जो लिखी लिखाई है वही बता दो, अर्थ मैं बता दूंगा तो मेरा काम है। यदि स्थानीय अल के द्वारा विधि करनी है, यदि स्थानीय अल के द्वारा विधि करनी है, ठीक है पहला। दूसरा फटाफट बोलते चले जाओ। यदि अल से परे कोई विधि करनी है तो भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आदेश स्थानीयवत नहीं होगा। यदि अगला तीसरा, यदि स्थानीय अल के स्थान पर विधि करनी है। ऑनलाइन वालों ने फिर कुछ भेज दिया, झट से भेज रहे हैं आज तो खटाखट। लिख रखा है देखो उन्होंने, बहुत बढ़िया लिखा हुआ भेज दिया, बहुत बढ़िया, लगे रहो। फिर यदि स्थानीय अल के स्थान पर विधि करनी है। चौथा है स्थानीय अल के परे होने पर पूर्व में विधि होगी। अच्छा, आप जो फोन पे हैं बिना पुस्तक में देखे फटाफट बता दें अपनी ईमानदारी से, बिना पुस्तक में देखे, बिना उसमें देखे। जब अल से परे कोई विधि करनी है, अल से परे
या अल के द्वारा या अल के स्थान पर या स्थानीय के परे होने पर पूर्व में कोई विधि करनी। ठीक है, यही 4 बात है। अब उदाहरण ले लेते हैं। तो महाराज सबसे पहला क्या है, अब फिर उसका उदाहरण हम लेंगे। आप केवल पढ़ के बता दो, अभी बताया था आपने, सबसे पहला वही बता दो। यदि अल के द्वारा कोई विधि करनी है, यानी कौन से अल के द्वारा? जो अल हमारा स्थानीय है, जो अल हमारा स्थानीय है, यदि उस स्थानीय के द्वारा ही हमें विधि करनी पड़ जाए। यहां हमेशा जब ये अल के कह रहे हैं ना, तो ये उसी अल की बात हो रही है जो स्थानीय है। ये बात अच्छे से रख लो, नहीं तो आपको सूत्र समझ में नहीं आएगा। ये 4 बात, ये जब ये कह रहे हैं कि अल के द्वारा, अर्थात वही उस स्थानीय के द्वारा। तो स्थानीय के द्वारा जैसे एक रूप हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? व्यूडो। देखो पहले जो हम 4 बातें बता रहे हैं उन्हीं को पकड़ने की कोशिश करना, प्रश्न खड़े ना करना, क्योंकि प्रश्न खड़े करोगे तो 4 बातें छूट जाएंगी। प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न बहुत खड़े हो सकते हैं। प्रश्न क्या खड़े हो सकते हैं? किन किन सूत्रों की मदद से ये रूप बना, इनका क्या अर्थ है, ऐसा क्या है, वो सबके उत्तर भले अगले पाठ में ले लेना, लेकिन ये 4 बातें आज कंप्लीट कर लो समय के अभाव को देखते हुए, ठीक है? क्योंकि फिर फ्लो टूट जाएगा। आप ये 4 बातें आज कंप्लीट कर लो, फिर आगे 3 दिन की छुट्टी होने वाली है, फिर समस्या आ जाएगी। तो सबसे पहली बात क्या है? अल के द्वारा यदि कोई विधि करनी है तो एक रूप ले लो, जैसे वयुढोरः, ऐसे कुछ रूप है। वयुढोरः ऐसे है, वयुढोरः ऐसे है, ठीक है? ऐसे कोई शब्द है, आप अभी इतना समझो, वयुढोरः ऐसे कोई शब्द है। और धन का प्रत्यय इसके बाद में कोई है, धन का, ककार वाला का प्रत्यय इसके बाद में है। तो कौन सा सूत्र यहां पर प्राप्त है संधि का, जो आपने पढ़ा हुआ है सामान्य रूप से? कुपो कपो प्राप्त है कि नहीं है? हाँ, कुपो कपो प्राप्त है। विसर्जन इससे सहा भी प्राप्त है, लेकिन वहां पर निर्णय हम ले लेते थे, उन सबको नहीं लगाते थे। तो एक सूत्र होता है, विसर्जनीय सहा तो खर पर में मांग रहा है ना, तो विसर्जनीय सहा प्राप्त है कि नहीं है? हाँ, लेकिन एक सूत्र है, जो सूत्र का नाम है सो अपदादौ। एक सूत्र है सो अपदादौ, लिख दे रहा हूं फटाफट, ज्यादा डिटेल मत पूछना, नहीं तो उसी सूत्र में उलझ जाओगे। सो अपदादौ, उस सो अपदादौ सूत्र का कहना यह है कि यदि और भी कुछ कहना है, लेकिन जिस पक्ष में यह रूप समझाना है केवल उसी पक्ष की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी दिमाग फिर उसको ग्रहण नहीं करेगा। वो कहता है कि यदि का प्रत्यय पर में आ जाए, विसर्ग के पर में यदि का प्रत्यय आ जाए, तो का प्रत्यय आने के बाद में विसर्ग को आप सकार आदेश कर दीजिए। तो विसर्ग को सकार आदेश करने से क्या रूप बन जाएगा? व्यूढो रस का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? है कि नहीं? व्यूढो रस का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अच्छा, अब अगर इसमें व्यूढो रस कहा बन गया, अब इस व्यूढो रस कहा में यदि आप कोई आगे इसमें आप समझो विभक्ति इत्यादि और समास इत्यादि की करेंगे, तो एक रूप इसका यदि ऐसे बन जाए, जो बनता है वयुढो रस केन, वयुढो रस केन, पहले वयुढो रस का बना, फिर बना वयुढो रस केन। तो ये जो वयुढो रस केन बना, इसमें रेफ के बाद में नकार है कि नहीं है? रेफ के बाद में नकार है कि नहीं है? अच्छा, रेफ के बाद में नकार के लिए हम कौन सा सूत्र देखा करते हैं? नकार को नकार बनाने के लिए अटकुप वांगनुम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अच्छा, तो अटकुप वांगनुम कौन कौन से, किस किस का व्यवधान मांगता है, किसके व्यवधान में कार्य कर देता है? अट का, कवर्ग का, पवर्ग का, अटकुप, आंग का और नुम का। लेकिन इसमें समस्या क्या हो रही है? अट कवर्ग तो है, लेकिन इसमें बीच में सकार का भी व्यवधान है, अर्थात नकार को नकार नहीं होगा ना। लेकिन अब आना, अब मुड़ के आ जाओ। लेकिन यदि हम ये जो सकार आदेश हमारा विसर्ग के स्थान पर हुआ है, ये विसर्ग क्या है? स्थानीय के स्थान पर क्या आदेश हुआ है? सकार आदेश। अब हम इसको उसी तरह जो सूत्र हमने पढ़ा मानने लगे कि ये तो तीव्र है, जैसे यहाँ प्रत्यय को हमने क्या मान लिया था? सुपत्र धर्म मान लिया था उसमें कि नहीं, कि इसमें तो यहाँ ये सकार नहीं है, स्थानीयवद है। स्थानीयवद देखेंगे तो ये तो विसर्ग ही है यहाँ पर। तो यदि यहाँ विसर्ग ही मान ले, हम स्थानीयवद मान ले, तो दिक्कत क्या हो जाएगी? विसर्ग का पाठ किस में आता है? अठ प्रत्याहार में। भाष्यकार ने अठ प्रत्याहार में माना है कि नहीं माना? तो अटकुप वांगनुम लग गया तो झट से,
फिर नकार को झट से णकार हो जाएगा, नकार को नकार हो जाएगा, जो कि अनिष्ट रूप बन जाएगा। अर्थात यदि अल, पहला पॉइंट जो था अल के द्वारा, ये अल है ना स्थानीय अल, स्थानीय अल के द्वारा विधि हो रही है तो उसको आदेश को स्थानीयवत मन मानना, नहीं तो रूप अनिष्ट बन जाएगा। उसका ये उदाहरण है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आई तो फिर से। अगला दूसरा पॉइंट बोलिए महाराज। अल से परे होने वाली विधि, अल से परे होने वाली विधि। अभी अल को हमने मान के की थी, विसर्ग अल को मान के विधि यदि करते तो गड़बड़ हो जाती। अब अल से परे यदि कुछ मिल जाए और अल से परे कोई विधि होनी हो और स्थानीयवद मान ले हम उसको आदेश को, तो क्या गड़बड़ हो सकती है? उसको लेके एक रूप आपके सामने आ रहा है। क्या आ रहा है? जैसे दिव एक शब्द है, दिव, दिव, दिवस वाला दिव, हलंत है वकार इसमें, दिव, और दिव शब्द में सुप्रत्यय ले आओ, सु जैसा मोटचस्ट वाला सुप्रत्यय ले आओ। तो एक सूत्र है दिवा औत, सूत्र क्या है? दिवा औत, सूत्र है दिवा औत, ऐसा सूत्र है दिवा औत, देख लेना आप, मिल जाएगा आपको, बाद में देख लेना। दिवा औत सूत्र क्या कराता है? दिवा औत सूत्र कहेगा कि वकार के स्थान पर, वकार के स्थान पर आप औ आदेश कर दीजिए, वकार के स्थान पर आप औ आदेश कर दीजिए। अब वकार के स्थान पर यदि आपने औ आदेश कर दिया तो रूप क्या आएगा? दी, और वकार के स्थान पर क्या आ गया? औ, और सु में सकार बाद में मान लो, मतलब वो उसके अनुबंध हटा लो तो सकार मान लो, सु भी लिखो तो भी कुछ नहीं, तो ऐसी स्थिति आ गई। अब यदि यहां पर हम इसको ये समझ ले, अब इसके बाद दिव, दी, औ और सा, ऐसे हो गया। दी, औ, सा में हम यहां पर इको अणची लग सकता है कि नहीं लग सकता? इको अणची से क्या हो जाएगा? ये दय हो जाएगा कि नहीं? दयऊ, दयऊ हो जाएगा कि नहीं? जी बोलिए स्वामी जी, बोलिए। इसमें नहीं लगेगा? किसमें? कब? दी धन औ में, दी धन औ में एच लगा के दिखाओ आप, तब मानेंगे हम तो आपको, तभी तो माहिर मानेंगे लघु का, जब आप लगा देंगे। क्या मांगता है बताओ? एचो यवा यावह, हाँ इको अणची लगा दीजिए, क्या बन जाएगा इको अणची से? इक के स्थान पर यण आदेश, इकार के स्थान पर या आदेश, यकार आदेश, क्या बन गया? द, फिर यकार आदेश, फिर औ, फिर सकार पर में ले लीजिए, क्या बन गया? दा और या संयुक्त वर्ण बन के क्या बन जाते हैं? विद्यालय वाले है, इस तरह से। और औकार और ले लो, दऊ, और स पर में है, दौस करोगे फिर वो सब सूत्र लगा के दयोहु, ऐसे बन गया, दयोहो बन गया कि नहीं? विसर्ग आ जाएगा। ये रूप बना कि नहीं बना? अच्छा, यदि ये रूप वही है जैसा पाणिनि बनाना चाहते हैं, यदि स्थानीय को हम आदेश को स्थानीयवत मान ले, क्योंकि ये उसके पर में करनी है ना। अभी हमें दूसरा पॉइंट क्या था? अल से परे, अल से परे। अब यहां वा को ही मान लो आप ओ के स्थान में, अल से परे करने जा रहे हैं हम, वा से परे करने जा रहे हैं। अब वा को मान लीजिए आप, अल से परे विधि होगी ना, वा को मान लीजिए आप, वा शब्द को वहां मान लीजिए आप। यदि वा शब्द को आप ओ के जगह पे मान ले, स्थानीयवद मान ले आदेश को, तो फिर क्या यहाँ पे ओकार इस आदेश को ऐसा करने से ये सकार का लोप हुआ था। यहाँ पर सकार का लोप हुआ था हलगाभ्यों से, यहाँ पर वो ऋतु विसर्ग नहीं हुआ था, हलगाभ्य सूत्र है उससे लोप हुआ था। ये थोड़ा अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो हलगाभ्य एक सूत्र है, उससे हलगाभ्य सूत्र से यहाँ पे सकार का लोप हुआ था, जो दी, औ और सकार है बाद में, तो ये लोप हुआ है। तो अल के बाद में हुआ है कि नहीं हुआ? और अल कौन से वाला? यदि हम वकार मान ले, हम औ की जगह पे, औ की जगह पे यदि हम वकार मान ले, तो वकार मानने से, यहां पर औ की जगह वकार मानने से ये लोप यहां पर प्राप्त नहीं होने वाला। सकार का जो लोप है वो यहां पर प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए इसके पर में जो विधि है, अल के पर में अल, यहां पर वकार को वकार ऐसा का ऐसा ही मान ले हम, तो वह प्राप्त नहीं होगा। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट बोलिए क्या है? ये वा के बाद, ये अल के बाद की विधि थी, सकार का लोप हुआ क्योंकि स्थानीयवद नहीं था। यदि स्थानीयवद हो जाता तो सकार का लोप
नहीं होता। सूत्र देख लेना, उसके लिए हलगाव्य है, वो करता है। यदि स्थानीय अल के स्थान पर विधि करनी हो, क्या कह रहे हो? यदि स्थानीय अल के स्थान पर, अब बिल्कुल अल के स्थान पर ही विधि होने को आ गई है, तो रूप ले लो ऐसा, दिव धन काम, ऐसा रूप है। अब अल के ही स्थान पर हो रही है, ठीक है। अब तीसरा ही आ गया, दिव धन काम। तो एक सूत्र होता है दिवा उत, उस सूत्र में भी वा को ऊ हो जाता है। पहले कौन सा देखा था हमने? दिवा औत, वो भी करता है वो काम, वो भी काम, वो क्या करता था? औ आदेश। और दिवा उत क्या करता है? वकार को उकार आदेश कर देता है। तो वकार को उकार आदेश कर दीजिए, ऊ हो गया, और काम है ऐसा का ऐसा ही रखिए। बाद में फिर इको अणची लगा दीजिए। इको अणची लगाने से क्या होगा? दा और या हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे मात्रा आ जाएगी कि नहीं? यहाँ पे मात्रा ऊ की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह का बन जाएगा, द्यू काम, ऐसा रूप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये इष्ट है हमारा रूप, ऐसे ही बनना चाहिए। और यदि हम ये सोचने लगे कि वकार जो स्थानीय है, वकार के स्थान पर जो उकार आदेश हुआ है, वो आदेश स्थानीयवत ही है, अर्थात वो वकार ही है, दी के बाद वो वकार ही है, तो फिर यहां पर आपको कैसे वो सूत्र लग पाएगा? जैसे द्यू काम में, ये दिव काम की स्थिति में आपने जो इसमें वकार को उकार बुलाया, और वकार को उकार बनाने के बाद में, वकार को उकार बनाने के बाद में आपने यहां पर वकार को उकार बनाने के बाद में द्युकाम बनाया। ऐसी स्थिति में आपने ये द्युकाम सूत्र लगा दिया, द्युकाम रूप बन गया। लेकिन ये द्युकाम रूप तब नहीं बनता यदि स्थानीय अल के स्थान पर, स्थानीय अल के स्थान पर विधि को हम स्थानीयवद मान लेते, जो आदेश है वो स्थानीयवद मान लेते। यदि आदेश वकार के स्थान पे जो उकार आदेश हुआ है उसको वकारवत ही मान ले, तो सूत्र होता है लोपो वयोरवली। सूत्र होता है लोपो वयोरवली, वो वकार का लोप करता है, वो फटाक से दी के बाद में वकार का लोप कर देता, रूप ही गलत बिगड़ जाता, रूप ही गलत हो जाता। वो यदि ऊ को वकार ही मान लेता, आदेश को स्थानीयवद ही मान लेता, तो क्या दिक्कत आ जाती? वो लोपो वयोरवली सूत्र लग जाता और अनिष्ट रूप बन जाता। तो ऐसी स्थिति में जब हम अल के स्थान पर ही कोई विधि कर रहे हैं, इसमें अल के स्थान पर ही है ना, उसी के स्थान पर है ना जो आदेश होगा, ऐसी स्थिति में भी ये कार्य नहीं करेगा। चौथा कारण बताइए, चौथा लिखवाया था, जब कार्य नहीं करना चाहिए इसको, स्थानीय को, स्थानीय अल के परे होने पर, स्थानीय अल से परे होने पर पूर्व में ही विधि हो। यानी कि विधि स्थानीय अल तो हो पर में, और विधि कहां हो रही हो? पूर्व में। तो एक रूप होता है यज धातु से, यज धातु से अनेकों सूत्र लगकर रूप बन जाता है इष्ट। यकार को भी इकार संप्रसारण हो जाता है, यकार को इकार संप्रसारण होता है। इको अणची में क्या करते हो? ई को ऊ करते हो, क्या करते हो कि नहीं करते? ई को ऊ, ई को या, ई को यकार, इको अणची में ई को यकार, संप्रसारण के सूत्र होते हैं, वो संप्रसारण के सूत्रों की मदद से उल्टा भी हो जाता है, यकार को इकार, वो आगे पढ़ोगे आप लोग, तो वहां यकार को इकार होकर और फिर कुछ और आगे 5-6 सूत्रों की मदद से इष्ट बनता है। हम इसीलिए बता रहे हैं कि वो सूत्रों में उलझ जाओगे, इष्ट बनता है। और यदि इष्ट के पहले, इष्ट जो बना, इष्ट के पहले यदि हमारा, इष्ट के पहले ककार हो, इष्ट के पहले यदि हमारा ककार हो, ककार नहीं, इष्ट के पहले यदि हमारा कस हो, कस, इष्ट के पहले यदि हमारा कस धन इष्ट हो, कस वही आपका कौन सा? ससजसरु जैसा सा कस होता है। तो क्या रूप यहां होना चाहिए ससजसरु की दृष्टि से? कस का कर, कर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कर होने से फिर क्या होना चाहिए? कर से आगे कस में यदि हम कस के आगे चलोगे तो कर हो जाएगा, इस तरह से बढ़ जाएगी बात। यदि जो बाद में जो इष्ट है, यदि इस इष्ट को हम इष्ट, इसमें क्या चौथा पॉइंट क्या था? यदि स्थानीय अल के परे होने पर उसके पूर्व में कोई विधि हो रही है, स्थानीय अल पर में हो, स्थानीय अल पर में क्या है? इकार, स्थानीय तो था यकार,
स्थानित होता है यकार, इकार तो संप्रसारण के आदेश होके आया है। यदि हम इकार की जगह यहां पर यकार ही मान ले, यदि इकार ही मान ले तो हसीचे सूत्र होता है। हसीचे सूत्र क्या कहता है, जब कस से ये कर बन जाएगा, यदि ये ऐसा हो, ये यज हो और यहां कस से ये कर हो जाए, तो हसीचे सूत्र यहां पर क्या कहेगा, हस परे रहने पर, हस प्रत्याहार में आ रहा है यकार के नहीं, हस परे होने पर रेफ को क्या हो जाए, उत्व हो जाए। हसीचे यही तो कहता है, अतोर और प्लुतात प्लुते यही कह रहा था, लेकिन वो अत परे होने पर कह रहा था, हसीचे में और बढ़ा दिया था, हस परे होने पर कह रहा था, पूर्व निमित्त रेफ ही था। तो रेफ के रहने पर यदि हस का कोई प्रत्याहार का कोई वर्ण पर में है, तो ऐसी स्थिति में रेफ को उत्व हो जाए तो ये तो को हो जाएगा, रूप अनिष्ट बन जाएगा। ऐसे नहीं बनाना है। तो इस तरह से ये, और यदि यहां पर रूप अनिष्ट अनिष्ट इस तरह से बनाएंगे तो रूप ये बन जाएगा अनिष्ट, और नहीं तो सामान्य रूप से हम उसी तरह से चलते जाएंगे कि कर देंगे, फिर कर से फिर उसको फिर कर से आगे बढ़ेंगे, फिर कर से आगे देख के हम देखेंगे कि यहाँ पर कर का फिर समझो कौन से सूत्र से लोप हो सकता है, फिर ऐसे करके का इष्ट रूप यहाँ बन जाएगा। तो उत्व हमें नहीं करना था। तो ये 4 प्रकार के पॉइंट इसमें हमने 4 उदाहरणों से लिए। इस पे एक बार आप विचार कर लेना कि ये 4 जो पॉइंट थे, इन 4 पॉइंटों में जो 4 उदाहरण उठाए उस पर एक बार चिंतन कर लेना। समझ में नहीं आए एक बार और भले पूछ लेना, लेकिन वीडियो देख के या आपके पास कोई टीका इत्यादि हो तो उसको पढ़ के एक बार विचार ये कर लेना। वैसे रूप जो सिद्धि हमारी हो गई वो रामा की, ये हमने आखिरी में इसलिए बताया आप लोगों को कि आपका दिमाग फिर शुरू में गर्म कर देते तो वो रूप सिद्धि जो थी वो नहीं हो पाती, इसलिए आखिरी में दिमाग गर्म किया आपका कि ये चलो कर है, ऐसा है, वैसा है और ये इस तरह से है। तो कहां तक होगी वैसे हमारी रूप सिद्धि? पंचमी हो गई ना, तो षष्ठी और सप्तमी बच गई। षष्ठी और सप्तमी अगले पाठ में कर लेंगे, और अभी तो 3 दिन अनाध्याय रहेगा, ठीक है, 3 दिन। अच्छा, कई लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप लोग ऐसा करते हो तो बताना, नहीं तो मुझे तो कोई इसका कुछ वो नहीं लगता। कहीं यहाँ पर कर रहे हैं कि ये जो द्वितीया जो पढ़ रही है, इसको बुधवार की द्वितीया पढ़ रही है, इसकी भी छुट्टी करते हैं यहाँ आश्रमों में कई जगह। आप लोगों को ऐसा कोई चक्कर हो तो बताना, मुझे तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं। मैं तो कहता हूँ पढ़ो मजे से, वैसे ही बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं, लेकिन यदि आप कहोगे तो बता देना, लेकिन अभी निर्णय लो। छुट्टियाँ ही इतनी करते हैं हम, तो रहने दो, रहने ही दो। हमारी छुट्टियों की पहले कोई कमी नहीं है कि नहीं है? किसी की सिर में दर्द हो गया, किसी का कीर्तन भजन हो गया, किसी को घर से बाहर जाना पड़ गया, कहीं ना कहीं किसी को दिक्कत होती है, छुट्टियाँ होती रहती हैं। और हम छुट्टियाँ बढ़ा के करेंगे भी क्या, चलते रहेंगे, है कि नहीं? तो द्वितीया को पाठ चालू रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सुनो, फोन नहीं काटना। रूप सिद्ध हुए हमारे पंचमी विभक्ति तक, पंचमी विभक्ति के रामेभ्य तक हो गए। पंचमी विभक्ति के आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। रामेभ्य, पंचमी विभक्ति का जो रामेभ्य है वहां तक के सारे सूत्र एक साथ अपनी कॉपी पे लिख लेना, उनको रट लेना, उनका अर्थ समझ लेना, और चुपचाप बैठे बैठे मन में उनको चलाना, कौन सा सूत्र कब आता है, कौन सा सूत्र कब आता है। कोशिश करना आंख बंद करके बिना पुस्तक देखे आप रूप रामेभ्य तक सिद्ध कर सकें। अभ्यास करना, ठीक है? देखेंगे फिर द्वितीया को कौन क्या करके चमत्कार दिखाएगा। नारायण।